हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम इसके प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस भी कर लिए हमने। अब हम यहाँ पर उस पर बेस्ड उन्हीं एग्जाम्पल या उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मतलब एक ट्राइंगल है ए बी सी, वहां पर राइट एंगल है, किस पर राइट एंगल है? बी पर राइट एंगल है। देन ए बी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो वन बाय वन हम इन डिस्कस करते हैं कि ये वैल्यूज क्या है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन का जो रेशियो होता है, साइन ऑफ एंगल ए का जो रेशियो है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये किसके इक्वल होते हैं? किन दो साइड्स के रेशियो के इक्वल होते हैं। तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो फॉर्मूले या वो रेशियोज आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है उन्हें याद रखने की। आप और भी ट्रिक से उन्हें याद रख सकते हो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन आंसर 1 में हम लिखते हैं। तो आंसर 1 में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, दैट इज ए बी सी। ठीक है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देन हमें यहाँ पर क्या बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल तो है बट एंगल बी पर राइट एंगल है एंड ए बी, जो ए बी का वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है एंड ये जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमको दो दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमें हाइपोटेनियस नहीं दिया है बट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए इन तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देन दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा 24 स्क्वायर देन 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, दैट इज 576। कितना होता है? 576 49। तो ये अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625 एंड ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू यहाँ पर से मिल जाएगी हमें 25 सेंटीमीटर। कितनी मिल जाएगी? 25, बिकॉज अगर हम इसका रूट निकालेंगे 625 का तो हमें 25 ही मिलेगा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 25। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए, तो इस एंगल की बात हो रही है, किस वाले एंगल की बात हो रही है यहाँ पर? एंगल ये। ठीक है ना, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये हमारा होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। बस इतना सा याद रखना है कि सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो साइन ऑफ एंगल ए अगर हम देखें, या साइन ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब बी सी अपॉन ए सी। तो कितना हो जाएगा? 7/25। हम कोसाइन ऑफ एंगल ए की अगर आप बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा 24/25। अब अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो आपको पता है कोस साइन और साइन कॉस में चेंज हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में। तो हाइपोटेनस ही रहेगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो अगर हमें साइन ऑफ एंगल सी निकालना है, क्या निकालना है? साइन ऑफ एंगल सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा 24/25। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो साइन सी की वैल्यू है वो कॉस ए की वैल्यू होगी सेम ट्राइंगल के लिए। अब अगर हम देखते हैं कोसाइन ऑफ सी, तो वो हो जाएगी हमारी बी सी अपॉन ए सी, बिकॉज यहाँ पर जो है साइन की वैल्यू होगी वो कॉस के लिए हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी 7/25। तो ये चीजें सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में और हमने यहाँ पर फिर से एक बार उन्हें देख लिया है। तो ये इस टाइप से हमें दोनों एंगल्स निकालने थे। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे और ये
आपको फाइंड आउट करना था साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो ये हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, उस फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मींस एक ही क्वेश्चन है, tan p माइनस कॉट r निकालना है आपको। तो यहाँ पर भी सेम है, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है? एंगल Q पर राइट एंगल दे रखा है। तो आपको PQ दे रखा है 12, QR नहीं पता है, आपको फाइंड आउट करना है, एंड PR दे रखा है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सेम इन ट्राइंगल PQR, by using पाइथागोरस, ठीक है ना, थ्योरम। तो ये हम देखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, ठीक है ना। तो PQ स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, QR हमें नहीं पता है, देन PR है 13 स्क्वायर। तो इसको शिफ्ट कर देंगे तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम भी कराया था, तो हमें इसे स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे, दोनों को एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा? इट इज 25, और ये हो जाएगा 1। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 25, तो क्यू आर हमारे यहाँ से क्या मिल जाएगा? रूट ऑफ 25 मीन्स क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में नहीं दिए, यूनिट दिए, तो हम 5 यूनिट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी 5 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है? टेंजेंट ऑफ एंगल पी। तो टेंजेंट ऑफ एंगल पी क्या होता है? आपको पता है टेंजेंट ऑफ एंगल पी, तो वो होता है, क्या होता है टेंजेंट ऑफ एंगल पी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। ये होता है टेंजेंट ऑफ एंगल पी। बट मैंने ये सही लिखा है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ सर आपने सही लिखा है, बट यहाँ पर हमें देखना है कि पी एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करना है। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, बच्चे ज्यादातर मिस्टेक यही कर देते हैं कि जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। हम देखेंगे एंगल पी के लिए बात करें तो पी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। हाइपोटेनस की टेंशन नहीं है, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब हम निकालते हैं कॉट आर। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसके लिए टेंजेंट होगा इसके लिए कॉट, तो कॉट आर की हम बात करेंगे। तो कॉट आर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, ये चेंज हो जाती है। मतलब जो इसके लिए 10 होगा इसके लिए कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। दिस इज द परपेंडिकुलर फॉर आर एंड बेस ये हो जाएगा। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर भी क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हमें यहाँ पे से पता है कितनी है? 5/12। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/12। आप डायरेक्टली नहीं भी निकालते तो डायरेक्टली आप इसको आंसर निकाल सकते थे 0। तो 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, ये आ गया 0। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको वेरीफाई करने के लिए ही इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये दोनों इक्वल होते हैं। इसको अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो 10p इज इक्वल टू कॉट आर मिल जाएगा। तो ये इन्होंने बताया आपको कि जो इसके लिए 10 होगा एंगल p के लिए, वही इसके लिए कॉट होगा। सिंपल सी बात है, जैसे साइन और कॉस में होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, आपको दिया है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब अभी तो हम यहाँ पर से वैल्यूज निकाल लेते हैं, बट हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो वहां हमारे पास फॉर्मूले होंगे और उनकी हेल्प से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं साइन ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या बनाते हैं, इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ए पर आपको जब एंगल साइन ऑफ एंगल ए की बात हो रही, मतलब ए की वैल्यू आपकी क्या नहीं होगी? 90 डिग्री नहीं होगी, आप एक्यूट एंगल होगा कोई, तो हम बी मान लेते हैं 90 डिग्री, मतलब बी इज अ राइट एंगल।
तो ए बी सी हमने रख लिया। साइन ऑफ एंगल ए आपको दे रखा है, मीन्स साइन ऑफ एंगल ए आपको दे रखा है 3/4। अब हम मान लेते हैं कि ये है 3/4 के, हमने इसको इक्वल मान लिया, मतलब 3/4, या फिर मैं इसको एक मान लेता हूँ कांस्टेंट के इक्वल, इसको हम बोल सकते हैं के। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3k एंड 4k के इक्वल, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3k/4k। के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर लिख देते हैं वेयर k इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर के की वैल्यू हम रखेंगे, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, के से के कट जाएगा। देखो, तो ये हमें मिल गई। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब ये, क्योंकि ए के लिए परपेंडिकुलर तो यही होगा, और हाइपोटेनस हो जाएगी हमारी ये। ठीक है ना, तो अब हमें निकालना है बेस। बेस कैसे निकालते हैं, तो बेस हमें निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना, ए बी स्क्वायर अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ए बी स्क्वायर देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हमें 3ab की वैल्यू निकालनी है, तो ab को इधर रखता हूँ, देन ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर को हम लिखेंगे, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। तो जब यहाँ पर से देखेंगे तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो 16 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 माइनस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 7k स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए बी की वैल्यू जब हम लिखेंगे यहाँ पे से, तो √7k स्क्वायर। तो k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √7k। तो ए बी की वैल्यू हमें यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल ली, फाइंड आउट कर ली। तो ये हो जाएगा √7k। अब तीनों वैल्यूज आ गई, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू है √7k अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनियस 4k। तो k से अगर k हम कैंसिल आउट कर दे, तो यहाँ से मान सकते हैं √7/4 हो जाएगी हमारी। देन हम टेंजेंट ऑफ एंगल ए की अगर बात करें, तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, तो बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास है 3k अपॉन √7k। तो ये हो जाएगा 3/√7। तो इस टाइप से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर हमें तीनों साइड्स पता है, तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही सेम क्वेश्चन है, इसको ही हम करते हैं। हम फॉर्मूला में अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें वैल्यूज चेंज करने की जरूरत है, पाइथागोरस थ्योरम हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो गई है, बस ये हमारा ट्राइंगल भी यही है, क्योंकि हमें एंगल ए पर ही क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रखे हैं। तो यहाँ पर हम कॉट ए दे रखा है, कॉट ए। तो कॉट ए को हम मान लेते हैं 8k अपॉन 1k। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट ऑफ एंगल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आपको दे रखी है बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू दे रखा है 8/1। इसको हम मान लेते, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 8k एंड 1k। ठीक है ना, हमने k क्या रख लिया यहाँ पर, वेयर k इज रियल नंबर। ठीक है ना, हमने यहाँ पर इसको एक सब्स्टिट्यूट कर दिया है कांस्टेंट से। तो बी ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, देयरफॉर बी ए इज इक्वल टू 8k एंड बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1k, या k भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने रख दी यहाँ पर, बी ए की वैल्यू 8k देन 1k। ठीक है, तो यहाँ से हम बी ए, ये दोनों वैल्यूज मिल गई, तो हमें क्या मिलेगा, 8k स्क्वायर प्लस 1k या k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 8 मतलब 64k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 65k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर से जब हम रूट लगाएंगे तो आ जाएगा 65k स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा k √65, बिकॉज k बाहर आ जाएगा। तो
तो ये हमारा हो जाएगा k√65। ठीक है, तो अब हमें साइन ऑफ एंगल ए निकालना है। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ऑफ एंगल ए अगर हम देखें तो दैट इज BC बाय AC। तो BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है k एंड AC की वैल्यू है k/√65। तो k से k कैंसिल, तो साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा 1/√65। अब हम निकालते हैं सेक ऑफ ए। तो ये होता है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मीन्स AC बाय AB। तो AC की वैल्यू कितनी है? k√65 एंड 8k। तो k से k कैंसल, यहाँ पर से सेक a की वैल्यू आ जाएगी हमारी √65/8। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यूज होंगी। तो बहुत ही सिंपल था ये, आपको अगर आपने देखा होगा तो सॉल्व करना बहुत ही आसान था इसे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर लेते हैं, आप यहाँ फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं थर्ड वन को या फिफ्थ वन को, सॉरी। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ से हमें मिलेगा, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, याद रखिएगा। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो अब थीटा दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 8/15 दिया था, 15 cot A दिया था आपको। ठीक है ना, तो हमने 8 के हिसाब से कर लिया था। चलो एक बार फिर से हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 15 cot A है, 15 मैंने नोट डाउन करना भूल गया था। तो चलो एक बार, और कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन अगर 8 होता सिंपली तो आपको कैसे करना था, मैंने आपको बता ही दिया। तो देख लेते हैं, सेम हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या है? ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। 15 cot A दे रखा है आपको 8, तो cot A की वैल्यू हो जाएगी 8/15। तो cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आपको वैल्यू है AB अपॉन देन BC की, तो ये हो जाएगी 8/15। तो ये 8k मान लेते हैं और इसको 15k, तो ये हो जाएगी हमारी 8k, ये हो जाएगी 15k। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब तो अब इनको हम इजीली, वहां पर स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही थी तो डाउट तो हुआ था मुझे, शायद क्वेश्चन रहे थे, बट मैंने वेरीफाई नहीं किया। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो हम यहाँ पर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा AC², AB की वैल्यू है 8k² प्लस ये हो जाएगा BC 15k² इज इक्वल टू AC²। तो यहाँ से हम जब करेंगे तो 64k² प्लस 225k² इज इक्वल टू, तो ये अब हम करेंगे तो 289k² इज इक्वल टू AC²। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 289k² रूट। ठीक है ना, तो यहाँ पर 289 किसका होता है? आई थिंक ये 17 का होता है, 17k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 17k। तो बस वही वैल्यूज हमारी फाइंड आउट करनी थी हमें। वैसे तो निकालना तो हमें वही चीज है, साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BC बाय AC। तो ये हो जाएगा 15k अपॉन 17k। तो कैसे के? तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 15/17। अब हम देखते हैं सेक ऑफ ए। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन, तो उसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो अगर इसको हम देखें तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा AC/AB। तो AC की वैल्यू कितनी है अपनी? 17k और AB की वैल्यू है 8k। तो यहाँ से हम देखेंगे सेक ए आ जाएगा 17/8। तो ये दो वैल्यूज थी, बहुत ही था। हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया, हमने यहाँ पर 15 नहीं लिखा था, बट आपको अगर मेथड्स पता है तो आप उसको इजी तरीके से कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
हम इसी की हेल्प से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, सेम यही हम क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज को हम बार बार कर रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, देन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है मतलब, तो उनसे हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, सॉरी आंसर नंबर 5 है, एग्जाम्पल नहीं है। ये है हमारा ABC और ये एंगल हमने मान लिया थीटा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल। तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है हमारा, दे रखा है यहाँ पर वैसे तो 13/12, बट होता क्या है, तो होता क्या है मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बिकॉज सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मीन्स AC/BC। तो ये हो जाएगा 13/12 की, ठीक है ना। तो वेर 13/12 हो गया, तो वेर के इज रियल नंबर, क्या हो जाएगा, के एक रियल नंबर होगा। अब देखो यहाँ पर ये 13 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5K। अब इतना तो आपको आइडिया हो गया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम पढ़ते थे 5, 12 एंड 13, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ना 5, 12 एंड 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि आपको अभी मैं करके बता रहा था। अब हमें मिल गया 5K, तो हमें क्या निकालना है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, AB/AC। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा, दैट इज 5/13, ठीक है ना। 5/13, 5K 13K मैंने K से K कैंसिल कर दिया, तो 5/13 हो गया। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल भी होता है, 12/13 हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा की वैल्यू है 13/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13, ठीक है। यही सेम साइन थीटा की निकाल ली, कॉस थीटा की। तो साइन थीटा और कॉस थीटा से हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा से हम निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ से हम डायरेक्टली अब लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 13 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। हमें सेक थीटा तो निकालना ही, क्योंकि वो तो गिवन है। अब हमें निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा AB/BC। तो 5K/12K मीन्स टेन थीटा हमारा यहाँ से आ जाएगा 5/12। क्या आ जाएगा, 5/12। तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो इस टाइप से आपको वैल्यूज याद रखनी है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो बहुत इजी टास्क है अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। मतलब आपको दो एंगल दे रखे हैं, एंगल और बी, ए और बी दोनों एक्यूट है, और एक कंडीशन दे रखी है आपको कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। दो अलग अलग ट्राइंगल होंगे फिर तो, ठीक है ना, या फिर हाँ दो अलग अलग ट्राइंगल ही हम यहाँ पर आपको बोला गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अगर दो अलग अलग ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, और उनके दोनों के कॉस ऑफ एंगल ए और कॉस ऑफ एंगल बी है, तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दो अलग अलग ट्राइंगल की हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि एक ट्राइंगल हम मान लेते हैं दैट इज APQ, एंड एक मान लेते हैं BCD, ठीक है ना। ये दो एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स हमने मान लिए। तो आपको दिया है कि कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल बी। तो अगर हम देखें यहाँ पर, कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल बी, ये दोनों अलग अलग दिए हैं। तो इस ट्राइंगल के लिए बात करें अगर हम, तो कोसाइन का मतलब क्या होगा कि इट इज अ रेशियो ऑफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो किसका, बेस का और हाइपोटेनस, मतलब AP/AQ। तो AP/AQ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BC/BD। तो BC/BD, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई।
अब इनको मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर भेजता हूँ, तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं के दोनों के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेयर के इज रियल नंबर, के क्या है, रियल नंबर। अब हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमें पता क्या है, इनका रेशियो, बट ये साइड हमें नहीं पता है, ये जो डी सी है और इधर पी क्यू है ये हमें नहीं पता है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता ही है ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यू हो जाएगी, बी सी की वैल्यू हो जाएगी बी डी। तो ये हम यहाँ पर रख देंगे। तो पी क्यू निकालना है हमें, क्या निकालना है, पी क्यू। तो पी क्यू क्या होगा, चलो निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट इस ट्राइंगल में हम बात करते हैं, तो पी क्यू निकालना है, तो दैट इज ए क्यू स्क्वायर माइनस ए। तो पी क्यू अपॉन पी क्यू चलो हम निकाल लेते हैं। तो पी क्यू हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए पी की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम देखें तो ए क्यू स्क्वायर माइनस, ये हम इसको मान लेते हैं कि ये, ठीक है ना, इसको हम कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट के इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू के एंड बी क्यू, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, तो ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, ए क्यू के। आप इसको साथ में ले जाके उधर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ए क्यू के स्क्वायर, ठीक है ना, ए क्यू स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं, सॉरी मैंने वैल्यूज यहाँ इसको के मान लिया, तो एपी की वैल्यू हो जाएगी, देखो एपी की वैल्यू अगर हम इसको फर्स्ट को और इसको सॉल्व करेंगे और सेकंड को और इसको सॉल्व करेंगे, तो एपी की वैल्यू हो जाएगी बी सी के, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग पुट की, और ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से बी डी के, क्या हो जाएगी, बी डी के। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे के इक्वल रख के, तो ए पी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के, और ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी बी डी इंटू के। ठीक है, यहाँ से अगर हम फर्स्ट और लास्ट को लेकर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के है, तो ये बी सी इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर कर देंगे हम, हमारे बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, तो ए पी की वैल्यू है बी सी के स्क्वायर, मतलब बी सी इंटू के स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बी सी के स्क्वायर, तो ए क्यू स्क्वायर यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, बी सी स्क्वायर एंड के स्क्वायर। तो बी सी किसके इक्वल है, देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बी सी किसके इक्वल है, चलो हम यहाँ पर से इसको अभी रहने देते हैं ऐसे। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ए क्यू की वैल्यू मैंने पुट नहीं की ना, ए क्यू की वैल्यू ये है ना, ए क्यू की वैल्यू है बी डी के स्क्वायर एंड ए पी की वैल्यू है बी सी के स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बी डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर पूरे पे रूट लग जाएगा, दैट इज के स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारी, इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे एक ही पुट की थी, मैंने दोनों वैल्यू पुट करनी थी हमें। तो पी क्यू इज इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो के कॉमन निकल जाएगा, बिकॉज क्या होता है, के हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, देन बाहर आ जाएगा, मतलब पेयर बन के बाहर आ जाएगा। तो बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब अभी तो हमने इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाई थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। अब हम लगाते हैं नेक्स्ट इस वाले ट्रायंगल के लिए।
तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, बी सी डी, बी सी डी। अगर हम इसमें पाइथागोरस, हमें इस ये दोनों साइड्स में से कौन सी साइड पता है, ये साइड पता है और ये साइड पता है। देखो बी सी और बी डी तो हमें रेशियो में पता है ना, ये वाली साइड नहीं पता है, तो हम डी सी निकालेंगे। तो डी सी इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस मतलब बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा देते, चलो रूट लगा देते हैं, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन थर्ड से। तो क्या करूंगा, पी क्यू अपॉन डी सी, जब मैं डिवाइड करता हूँ तो पी क्यू की वैल्यू ही है, तो के रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ से आ जाएगा पी क्यू बाय डी सी इज इक्वल टू के। ये हो गई हमारी इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो ये देखो आपकी इक्वेशन ए मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं बी। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से देखो ये दोनों रेशियोज जो हैं हमारे साइड के रेशियो हैं, ये के इक्वल है, ये थर्ड रेशियो भी हमारा के इक्वल है। तो नाउ देयरफॉर ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन डी सी इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू हो गया हमारा के। तो अगर तीनों साइड्स के रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हैं, देखो ए पी किसके, ये साइड इसके रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है ना, ट्रिपल एट क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी। अब जो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया था, तो यहाँ से हमें इन दोनों साइड्स के रेशियो दिए थे, मैंने इनको इंटरचेंज कर लिया, बीसी को यहाँ पे लिखा है इसको। अब इसको मैंने मान लिया कि के इक्वल है, कांस्टेंट है हमारा, कोई भी रियल नंबर उसके इक्वल मान लिया। तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करें तो एपी की वैल्यू क्या निकलेगा, बीसी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बीसी इंटू के। ठीक है ना, बीसी इंटू के, देन यहाँ पर बी डी इंटू के। अब हम ये निकालते हैं, हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो पी क्यू स्क्वायर ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, सेम यहाँ पे निकाला, सेम हमने इस ट्राइंगल के लिए करा और उन दोनों को डिवाइड कर लिया, बिकॉज हमें दो साइड्स के रेशियोज पता थे, तीसरी साइड के रेशियो हमें निकालने थे, तो वो भी किसके इक्वल मिला, के इक्वल मिला। तो ये तीनों साइड्स के जो रेशियोज हैं वो के इक्वल है, मतलब एक प्रोपोर्शनल में। तो अगर तीनों साइड्स के रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर, मतलब एंगल बी एंगल ए के इक्वल, एंगल डी एंगल क्यू के, और पी सी के इक्वल होगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन को हमें करना था। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा था आंसर नंबर 6, इस वाले क्वेश्चन के लिए हमने सॉल्व किया। अब हम देखते हैं आंसर नंबर 7। तो आंसर नंबर 7 में हम क्या करना है, हमें सेम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। थर्ड साइड की, दो साइड के वैल्यूज हमें दिए होंगे, हम थर्ड साइड की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो कॉट थीटा, तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ ए बी सी, दैट इज ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर मान लेता हूँ थीटा, बिकॉज हमें एक्यूट एंगल थीटा दे रखा है। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, तो कॉट थीटा दे रखा है 7/8। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। ठीक है ना, तो हम इसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा मतलब 8/7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी सी अपॉन ए बी ये हमें दे रखा है। तो 8K एंड 7K मैं मान लेता हूँ, बी सी इज इक्वल टू 8K, इनको के इक्वल मान के यहाँ से, और बी सी की वैल्यू मान लेता हूँ 8K, और
ए बी की वैल्यू मान लेता हूँ यहाँ से 7 की, क्योंकि वही हम इसको इंटरचेंज कर देंगे और इनको फर्स्ट और थर्ड को लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो बी सी की वैल्यू हमें क्या दी है 8 के एंड ए बी की वैल्यू हमें दी है 7 के। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं हम। देखो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 64, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टमेटिक, 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 के स्क्वायर है ना, तो 8 के होल स्क्वायर 7 के होल स्क्वायर दैट इज 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा 64 13 113 के स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 113 के स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलेगा क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √113 के, क्योंकि के स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √113 आ गया हमारा। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? 8 और 7/8 ही दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो पता चला कि हमने कुछ मिस्टेक कर दी। 7/8 है, फिर से हम देख लेते हैं एक बार। 8/7 8/7 8 के 7 के 8 के 7 के 64 49, ठीक है ना, देन करेक्ट है। तो आगे देखते हैं, आंसर आ ही जाएगा वैसे तो, ठीक है ना। ए सी इज इक्वल टू, अब हम देखते हैं हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये ए सी मिल गया, मतलब ये हमें मिल गया √113 के। अब हमें निकालना है वैल्यूज की, किसकी वैल्यू निकालनी है? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा, ठीक है ना, अपॉन 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 8 के अपॉन, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8/√113। एंड कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7/√113। ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1 + 7/8/113 एंड 1 - 8/√113, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 1 + 7/√113 एंड 1 - 7/√113। अब आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों टर्म एक बार प्लस में और एक माइनस में, तो a + b और a - b क्या होता है? a² - b²। ये फॉर्मूला मतलब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर -8² अपॉन √113², ठीक है ना। अपॉन में भी सेम ही हो जाएगा, 1² - 7² अपॉन √113²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 अपॉन 113। यहाँ हो जाएगा 1 - 49 अपॉन 113। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 113 - 64 अपॉन 113, यहाँ हो जाएगा 113 - 49 अपॉन 113। तो ये 113 से कैंसिल, यहाँ पर से आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा दैट इज क्या मिलेगा 113 - 64, तो हो जाएगा 49/64। तो ये जो वैल्यूज है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 49/64। तो ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी थी और फिर सॉल्व कर लेना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिया है cot² थीटा। तो ये आप नोट डाउन कर लो, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज में यहाँ पर चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लो, वो रहने देते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो cot थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? तो cot थीटा की वैल्यू तो दी हुई है, देखो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चलो यहीं पे कर लेते हैं। cot थीटा हमको दिया है 7/8। तो cot² थीटा मतलब cot थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो ये होता है cot² थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 49/64। तो ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है और यही हमारा क्या होता है, हम आइडेंटिटी में आगे इसको प्रूव भी करेंगे कि ये वैल्यू cot² थीटा होती है। तो इस टाइप से 1 बाय 1 अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको करना आता है कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 के यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।